in America, Chicago. बच्चों, वी ऑल हर्ड, हमें लगता है कि दूसरे की थाली में ज्यादा घी नजर आता है, हमें करेक्ट ऐसा लगता है ना अपने को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज करियर? करियर है क्या? करियर समथिंग अपने लिवलीहुड के लिए, अपने पैशन के लिए जो अपन काम करते हैं, दैट इज करियर, राइट? अब करियर कुछ भी हो सकता है, सम कैन बी टीचर, सम कैन बी लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर। आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल, इन सब के डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूँगा, बिकॉज इसके जो स्पेशलिस्ट है, राइट, डॉक्टर्स आर हियर राइट नाउ, तो दे विल बी राइट पर्सन टू स्पीक। जो डॉक्टर जो है डॉक्टरी के बारे में बताएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बैंकर है जो बैंक के बारे में बताएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज यू नो ए पिक्चर इज मोर देन 1000 वर्ड। एक पिक्चर जो होता है, तो राइट नाउ द पिक्चर अपने तो साक्षात आए हुए हैं, तो वी आर डॉक्टर्स, वी इंजीनियर और प्रिंसिपल में मिल देयर। सो व्हाट आई वांट टू कन्वे हियर कि बच्चों दो चीजें होती है, राइट? एक होती है आई साइट, एक होती है माइंड सेट। व्हाट इज आई साइट? आई साइट इज मैं जहां तक देख सकता हूँ। राइट नाउ आई कैन सी बोराज का किला, मेरे को दिखाई दे रहा है, आई कैन सी राइट नाउ, बट आई कांट सी ताजमहल। वेयर इज इट? आगरा का ताजमहल को दिखाई देगा? मेरे को दिखाई नहीं देगा। बट मैं आंख बंद करके सोचूंगा तो शिकागो का वो मेरे को प्लेटफॉर्म और पोडियम भी सोच सकता हूँ जिस पे विवेकानंद ने अपना स्पीच दिया। सो इफ यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, कुछ करना है आपको, अपने करियर में कुछ करना है, तो आपका जो माइंड सेट है वो बहुत क्लियर होना चाहिए, परसेप्शन जो है बहुत क्लियर होना चाहिए। और करियर कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता। आप देखेंगे कि किसी भी करियर में ऊपर से ऊपर भी मिलेगा, नीचे से नीचे भी मिलेगा आपको। उस करियर में आप कितना अच्छा कर सकते हैं ये मेंशन करते हैं। आपको कबाड़ी वाले भी मिलेंगे, यू नो कबाड़ी वाला जो अपने कचरा लेके जाते हैं, वो भी आपको करोड़पति कबाड़ी वाले मिल जाएंगे। सो व्हाट आई वांट टू कन्वे हियर इज, अपने को करियर बनाना है। पहले तो कंफ्यूजन बच्चों के माइंड में ये रहता है कि मेरे को करना क्या है, एक डाउट हमेशा बना रहता है। बच्चों के नहीं, हम टीचर्स तक भी हो जाते हैं, सोचना टीचर अच्छा है नहीं, क्यों ना वकालत कर लेता। तो क्लैरिटी नहीं आती। दिस क्लैरिटी इज वेरी मच रिक्वायर्ड। राइट नाउ वी हैव ए स्किट हियर, हमने स्किट देखा, कोई अपनी वकालत की प्रशंसा कर रहा था, कोई जर्नलिस्ट का, कोई पायलट का, कोई इंजीनियर्स का, कोई डॉक्टर्स का। लेकिन अपन देखें इन ए सोसाइटी, हर चीज एक दूसरे से कोरिलेटेड है। एक चीज के बिना दूसरी चीज अधूरी रह जाएगी। ये जो मैंने जैकेट पहना हुआ है, शर्ट पहना हुआ है, इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान हुआ है। दैट्स व्हाई आई एम वेयरिंग। इसमें ट्रांसपोर्टेशन भी लगा है, फार्मर भी लगा है, किसान भी लगा है, जीएसटी भी लगा है। तो हर प्रोफेशन को अच्छी निगाहों से देखते हुए हमको डिसाइड करना होगा कि हमको क्या करना हो। डिसाइड नहीं, दिस इज नॉन इज विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब क्या है कि हमारे दिमाग में वही आना चाहिए। इफ यू रिमेंबर सोनी जी और डॉक्टर्स जो हमारी एज के हैं वो जानते होंगे, दे यूज्ड टू एडवर्टाइजमेंट इन टीवी में। जब मैच आता था, क्रिकेट मैच आया करता था, एडवर्टाइजमेंट आता था, ईट पेप्सी, ड्रिंक पेप्सी एंड स्लीप पेप्सी। इफ यू कैन रिमेंबर दिस। मतलब क्या है? मतलब ये है कि हम क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि हमारी पढ़ाई 4 घंटे हो गई, अब हम फ्री हो गए। नहीं, पढ़ाई में लंबाई और चौड़ाई का बहुत महत्व नहीं है। महत्व इस चीज का है कि हम वो कितना ध्यान से करते हैं और उसके बारे में ही सोचते हैं। इफ यू रिमेंबर, यहाँ पे डॉक्टर्स भी हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, बेंजीन का स्ट्रक्चर C6H6 है, और उस स्ट्रक्चर को देने वाला वैज्ञानिक था केकुले। और जो स्ट्रक्चर का उसको दिमाग में कैसे आया, उसके सपने में आया। उसकी बायोग्राफी आप पढ़िए, ये रिलेटेड। उसने कहा है कि अपने को सपना देखना चाहिए। उसने सपना देखा, सपने में क्या देखता है? C6H6 सांप है, जब 6 स्नेक, एक स्नेक के मुंह में दूसरे की पूंछ है, और सपने में उसको क्या मिला? बेंजीन का स्ट्रक्चर मिला। बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए एक छोटी सी स्टोरी बता के मैं अपनी जो पहले बता चुका हूँ खत्म करना चाहूंगा। बिकॉज वी एज ए टीचर, वी एज ए मेंटर, इवन डॉक्टर्स आर टीचर, दे आर द मेंटर, वी आर आइडियल्स। तो इन दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन होना चाहिए। वैसे तो कहा जाता है ट्राइंगल बनना चाहिए, राइट? तो इस ट्राइंगल में होता यह है कि हर, जैसे वी हैव 5 फिंगर्स, राइट? इस हाथ में 5 फिंगर्स हैं, तो 5 फिंगर्स बराबर नहीं, लेकिन सबका अपना रोल है। अंगूठा नहीं रहेगा तो लिखना मुश्किल हो जाएगा। तो हमको समझना ये है, ये टीचर स्पेशली, कि बच्चे
को अपन समझ पाए, उसकी साइकोलॉजी को समझ पाए और उसको उस हिसाब से करियर स्किल दे पाए, तभी उसको सक्सेस मिलेगा। एक छोटी सी स्टोरी है कि एक सीबीओ साहब या कलेक्टर साहब एक स्कूल में गए, ही वेंट टू ए स्कूल। अब जब कलेक्टर साहब स्कूल में आते हैं और भी डिग्नेटरीज आते हैं तो हम भी थोड़ा और काफ़ी डिसिप्लिन हो जाते हैं। तो बच्चों से उन्होंने एक सवाल पूछा, तो सबसे जो टीचर होता है वो भी सबसे इंटेलिजेंट बच्चे को भी खड़ा करता है। एक बच्चे को खड़ा किया भाई, तो कलेक्टर साहब ने सवाल पूछा कि बेटा आप ये बताओ, क्या बताओ, कि आपके पास 2 सेब है और मैं आपको 3 सेब और दे दूं तो कितना सेब हो जाएगा? तो बच्चे ने कहा कि सर 6 सेब हो जाएगा। कितना सेब हो जाएगा? 6 सेब। फिर वापस जो कलेक्टर साहब थे, दिस वॉज क्वाइट ए सिंपल क्वेश्चन, तो उनको ये लगा कि सवाल मैंने गलत, ये बच्चा समझ नहीं पाया, तो उस सवाल को वापस रिपीट किया कि माय चाइल्ड, आई गिव यू 2 एप्पल्स एंड देन 3 एप्पल्स, कितने एप्पल हो जाएंगे? बोले सर 6 एप्पल हो जाएंगे। अब कलेक्टर साहब कंफ्यूज हो गए, टीचर भी बेचारा कंफ्यूज हो गया। टीचर को लगा मैंने इतना पढ़ा, इतना तैयार किया, कोई रिजल्ट नहीं है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है बेटा, एक बार बताओ, तुम्हारे पास 2 केले हैं, कितने केले हैं? 2 केले, और मैं तुमको 3 केले और दे दूं तो कितने हो जाएंगे? बोले सर 5 केले हो जाएंगे। देन ये अगेन आज द सेम क्वेश्चन कि भाई 3 केले हैं, 2 केले दे दूं तो कितने हो रहे? 5 हो रहे। तो बोला यार केले तो 5 हो रहे, तो सेब 6 कैसे हो रहे? बोला सर 1 सेब मैं घर से लेके आया। तो व्हाट आई वांट टू कन्वे ओवर हियर इज, हर बच्चा एक बराबर नहीं, सब डॉक्टर्स नहीं बन सकते, सब इंजीनियर्स नहीं बन सकते, सब टीचर नहीं बन सकते, सब पायलट नहीं बन सकते। और हर व्यक्ति की अपनी जरूरत है, हर स्थान पे जरूरत है। तो ये हमारा मेंटर्स का, टीचर्स का, गाइड्स का, पेरेंट्स का काम क्या है कि इसको पहचाने कि किस फील्ड में अच्छा कर सकता है। जैसे हमको कोई बीमारी होती है तो एक्चुअली क्या होगा, इफ आई हैव प्रॉब्लम ऑफ किडनी, तो मैं गायनी के पास जाऊंगा तो मेरा प्रॉब्लम सोल्व होगा? बिल्कुल सोल्व नहीं होगा। मुझे ईएनटी प्रॉब्लम है और मैं डेंटिस्ट के पास चला जाता हूँ तो मेरा प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगा। तो द सेम थिंग इज हियर। वो बच्चे का सिंगिंग में इंटरेस्ट है, आप उसको जबरदस्ती